अगर आप एक ऐसे कस्टमर है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो यूनो ऐप है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी जो रिसेंट अपडेट आई है उसके बाद आप एसबीआई यूनो ऐप के थ्रू ट्रेन की टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। और ये जो रिसेंट अपडेट आई है उसके बाद अगर आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर नहीं भी है फिर भी आप एसबीआई यूनो ऐप के थ्रू ट्रेन की टिकट्स अभी बुक कर सकते हैं। और एसबीआई यूनो की जो स्पेशल ऑफर्स है उसके थ्रू बहुत सारे डिस्काउंट भी यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हम किस तरह से एसबीआई यूनो ऐप का इस्तेमाल करके ट्रेन की टिकट्स को बुक कर सकते हैं। फुल्ली जो प्रोसीड्योर है इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे अपनी जो एसबीआई यूनो ऐप है उसे यहाँ पर ओपन कर लेता है। तो एम पिन हम ओपन कर सकते हैं अपनी यूनो ऐप को। तो एम पिन मैंने यहाँ पर डाल दी है और मेरी जो यूनो ऐप है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यूनो ऐप में हम बहुत सारे सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जिस सर्विस के बारे में मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ उसका नाम है ट्रेन टिकट बुकिंग। अब ट्रेन टिकट बुकिंग वाली ऑप्शन को सबसे पहले तो मुझे क्लिक करना है और उसके बाद फ्रॉम एंड टू स्टेशन, यानी कि जिस स्टेशन से मुझे यहाँ पर ट्रेन को बुक करना है और जिस स्टेशन तक बुक करना है उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देनी होगी। सबसे पहले डालनी होगी फ्रॉम स्टेशन, यानी कि वो स्टेशन जहाँ से मुझे ट्रेवल स्टार्ट करना है। तो मैं अपनी जो स्टेशन है न्यू तिनसुकिया जंक्शन उसे यहाँ पर डाल देता हूँ और उसके बाद जिस स्टेशन तक मुझे जाना है से गुवाहाटी उसे भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद डालनी है मुझे डेट, यानी कि डेट ऑफ जर्नी। उसके बाद सिलेक्ट करनी है जिस क्लास में मुझे ट्रेवल करना है, चाहे वो फर्स्ट क्लास एसी हो, सेकंड क्लास एसी हो, 3 टायर एसी हो या फिर स्लीपर क्लास हो। जिस भी क्लास में मुझे ट्रेवल करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट करना है कोटा, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो जनरल कोटा में भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, थर्ड लेडीज़ कोटा में भी, तत्काल कोटा में भी, सीनियर सिटीजन कोटा में भी अपनी जो टिकट है उसे यहाँ पर बुक कर सकता हूँ। तो जनरल कोटा को मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मुझे सर्च करना है। सर्च करने पर उस दिन जितनी भी ट्रेन्स अवेलेबल हैं, यानी कि तिनसुकिया टू गुवाहाटी स्टेशन के लिए, तो उन सभी ट्रेन की लिस्ट यहाँ पर शो करेगी। अब यहाँ पर अलग अलग ट्रेन की लिस्ट शो कर रही है। जिस ट्रेन में मुझे ट्रेवल करना है उस ट्रेन को मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैंने राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है और 3 टायर एसी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो अवेलेबिलिटी भी शो करेगी 3 टायर एसी में उस दिन कितनी अवेलेबल टिकट यानी कि सीट्स है कि नहीं। अब मुझे प्रोसीड करना है और चूंकि ये राजधानी एक्सप्रेस है तो डायनामिक प्राइसिंग यहाँ पर नहीं आ जाती है। डाल देनी है मुझे अपने आईआरसीटीसी आईडी और उसके बाद मुझे प्रोसीड करना है। और प्रोसीड करने के बाद चूंकि ये राजधानी एक्सप्रेस है तो कॉन्सेशन टिकट मुझे नहीं मिलेगी और साथ में मेरी उम्र भी अभी 60 साल से नीचे है, तो इसीलिए भी कॉन्सेशन टिकट मुझे नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर डालनी है ट्रेवलर 1 की पूरी डिटेल, यानी कि नाम डालना है, उसके बाद एज डालना है, उसके बाद जेंडर डालना है। अगर मुझे बर्थ की प्रेफरेंस चाहिए तो वो भी डालनी है। नेशनलिटी तो चूँकि यहाँ पर इंडिया आ ही जाती है। और लास्ट में मुझे मिल की यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी मिल वेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, नॉन वेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और अगर मुझे मिल नहीं चाहिए यानी कि मुझे खाना नहीं चाहिए ट्रेन में तो उसे भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो और ट्रेवलर भी ऐड कर सकता हूँ। एक से ज़्यादा लोग अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो उन ट्रेवलर्स की यहाँ पर मुझे कंप्लीट डिटेल डाल देनी होगी। ट्रेवलर 2, तो ट्रेवलर 2 में भी सेम डिटेल मुझे डालनी होगी। ठीक उसी तरह से 6 मैक्सिमम हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रेवलर्स। अब यहाँ पर मुझे ट्रेवल करना है तो उसके बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करने के बाद तो एक रिव्यू यहाँ पर शो करेगी। उसके बाद मुझे प्रोसीड कर जाना है। प्रोसीड करने के बाद फिर से एक रिव्यू मैसेज यहाँ पर आ जाएगी, एक रिव्यू स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर मुझे अपनी जो आईआरसीटीसी की पासवर्ड है उसे यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है और उसे डालने के लिए मुझे अपनी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालनी पड़ती है। अब मैंने डाल दी है और मेरी जो पासवर्ड है वो यहाँ पर अभी तुरंत ही आ जाएगी। आप देख सकते हैं पासवर्ड मेरी एक मैसेज के तौर पर आ चुकी है। अब उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना है, फिर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद फिर से मुझे रिव्यू कर देना है। मेरी जो टिकट है उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। एक बार मुझे देख लेनी है, एक बार मुझे चेक कर लेनी है कि सही यहाँ पर सब कुछ है कि नहीं। उसके बाद मेक ऑप्शन को क्लिक करना है, मेक पेमेंट ऑप्शन को क्लिक करना है और उसके बाद अगर हम चाहें तो अपने एसबीआई अकाउंट के थ्रू या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी जो पेमेंट है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और कंप्लीट करने के लिए सिंपल मुझे पे नाउ ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद ओटीपी के थ्रू मेरी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी और मेरी जो टिकट है वो यहाँ पर बुक हो जाएगी। तो इस तरह से हम ट्रेन की टिकट्स बुक कर सकते हैं बाय यूजिंग एसबीआई यूनो ऐप। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।